अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं दरियाए चिन्योट के दरमियान वाक़े मुंडी पब्बी के जज़ीरे पर। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। आज इंशाल्लाह आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको इसके महल वक़ू के बारे में भी बताएंगे और यहाँ पे हवाई चीज़ों के असर के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ से जो लाशें दरियाफ़्त होती हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उसके पीछे क्या कहानी है। जी, तो सबसे पहले इस नलके ने हमारा इस्तकबाल किया। इसको मैं ज़रा चला के देखता हूँ। चालू हालत में था, पानी आ रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसके महल वक़ू के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये दरियाई चनाब के ऊपर जो दो ब्रिजेज़ हैं उनमें से अगर चिन्योट की तरफ से आएँ तो जो अगला ब्रिज है जो चनाब नगर वाली साइड पे है, उस ब्रिज के ऊपर आप खड़े हों और पानी के बहाव की तरफ अगर आप चलें किनारे किनारे, तो ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे ये जज़ीरा आता है, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी जिसकी मेरे अंदाज़े के मुताबिक 30 से 35 फुट बुलंदी होगी, उसके ऊपर वाक़ है। इस पहाड़ी के ऊपर एक नहायत दिलकश और छोटी सी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम मस्जिद जुल्फ़िकार है। इसका अंदर से जायज़ा भी लेंगे और आपको दिखाएंगे भी। मस्जिद के अंदर एंटर होते ही दीवारों के ऊपर चारों कुल लिखे हुए हैं और एक अदद मच्छरदानी और साथ डंडा पड़ा हुआ है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद रात के टाइम यहाँ पे कोई मस्जिद का मतवल्ली जो है वो रहता हो, या शायद दिन में किसी टाइम वो आता हो। ये शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 घंटे गुजारे और हमें कोई भी आदमी जो है वो नज़र नहीं आया। तो ये देखें जी, ये इसका नाम लिखा हुआ है जुल्फ़िकार मस्जिद। माशाल्लाह ऊपर मीनार और छोटा सा गुंबद बना हुआ है। अच्छा, तो महल वक़ू के साथ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि इसकी तरफ आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप दरिया के किनारे के साथ साथ जो है वो रेत में और सरकंडों के दरमियान में से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, और एक निस्बतन आसान रास्ता है जो एक अल्लाह के बंदे ने, जो हमें ब्रिज पे ही मिला, उसने बताया कि आप ब्रिज से नीचे उतरें और साथ ही एक गांव है छन्नी कुरैशिया के नाम से, तो उस गांव के अंदर से एक कच्ची सड़क आती है इसकी जानिब, जिसके इर्द गिर्द दोनों साइड पे बहुत प्यारे और सरसब्ज़ खेत हैं। तो उस सड़क पे आते जाएं तो तकरीबन 4 किलोमीटर आगे ये जज़ीरा आ जाएगा। तो वो सड़क आपको बिल्कुल इस जज़ीरे के ऊपर वो ले आती है और उस सड़क का इख्तिताम इस जज़ीरे के ऊपर होता है। अच्छा, एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ था और चूल्हे के बिल्कुल साथ ही ये एक छोटा सा तंदूर भी बना हुआ है। वो सामने आपको दरिया की दूसरी साइड पे चिन्योट वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये वो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्लागाह है। दरिया तकरीबन खुश्क पड़ा हुआ है सारे का सारा।
अच्छा, इस मस्जिद के साथ साथ पिछली साइड पे एक कमरा है जिसको चिल्लागाह का नाम दिया गया है, तो वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। बहरहाल यहाँ पे ताहद्दे निगाह तक किसी ज़ीरू का निशान नहीं है। अच्छा, ये पहाड़ी है बेसिकली, और ये पहाड़ी के ऊपर ये प्यारी सी छोटी मस्जिद और उसके साथ एक कमरा चिल्लागाह की सूरत में बना हुआ है। ये गाज़ी पाक के अलम के पास दिए रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और प्यारी किस्म की हवा चल रही थी। तो अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊँ तो मुझे तो यहाँ आके बहुत सुकून मिला। ये डेट भी लिखी हुई है। तो आइए अब चलते हैं, आपको चिल्लागाह वाला कमरा दिखाते हैं। सूरज भी ग़ुरूब होने के करीब है। ये है जी चिल्लागाह का कमरा। हज़रत पीर शाह दौलत बुखारी सखी सुल्तान। चिल्लागाह का दरवाज़ा लॉक था, तो इसलिए हम अंदर से तो आपको नहीं दिखा सकते। अब यहाँ से ना मैं नीचे उतरूँगा और ज़रा नीचे से जाके फिर इस जज़ीरे का जो है वो कुछ शॉट्स लेते हैं और वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसका एक्यूरेट नाम तो है मुंडी पबी। तो जब मैं एड्रेस पूछ रहा था तो लोगों ने इसको मंडी पपी बोला, तो मेरा ख़्याल है उर्फ़े आम में इसको मंडी पपी कहते हैं और एक्यूरेट नाम इसका मुंडी पबी है। अच्छा, इस जज़ीरा अब ये यहाँ से आप देखें कि जब फ्लड आता है, सैलाबी सूरत हाल होती है, सैलाब आता है, तो पानी जो है वो इसके चारों जानिब जो है वो सर्कुलेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पहाड़ी की तकरीबन सतह दरिया से बुलंदी 30 से 35 फुट है। तो कुछ लोगों से पता करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो पिछली कुछ दहाइयों में सबसे बड़ा सैलाब आया है वो 90s में आया था, 93 आई थिंक या 94 में, और उसके बाद जो मोस्ट रिसेंटली आया है वो आया था 2014 में। तो 2014 में ये तकरीबन दरिया की सतह 12-13 फुट बुलंद हुई थी। तो इसलिए आज तक इतना फ्लड नहीं आया या इतनी सैलाबी सूरत हाल नहीं हुई कि दरिया की सतह जो है वो 25-30 फुट तक बुलंद हो। तो उस वजह से भी पानी जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। ये देखें, ये पहाड़ी है और वो ऊपर वो मस्जिद और आपको अलमे गाज़ी नज़र आ रहा है। अच्छा, तो जो मैं ज़िक्र कर रहा था लाशों की कहानी ये है कि अक्सर जब सैलाब आता है तो सैलाब में जो अगर कोई डूब जाता है तो पीछे उसकी कहीं पे लाश नहीं मिलती, तो वो यहाँ से लाजमी मिल जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि पानी जो है इस पहाड़ी के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट जब करता है तो ये जो आपको दरख्त और चट्टानें नज़र आ रही हैं, तो लाश जो है वो इनके बीच में फंस जाती है। तो चंद घंटों बाद या आधे दिन के बाद जब पानी नीचे उतरता है तो वो लाश फंसी हुई यहाँ से मिल जाती है। जैसा कि ये आप दरख्तों की टहनियाँ देख रहे हैं, तो इस तरह की टहनियों और ये चट्टानों के दरमियान जो है वो लाश अटक जाती है, पानी के सर्कुलेट करने की वजह से फंस जाती है।
तो यहाँ पे लाशें मिलने की जो कहानी है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सुराख भी बने हुए थे। अब मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने शायद ये न्योले वगैरह ने बनाए हैं, या हो सकता है अक्सर मैंने नहरों के और दरियाओं के किनारों पे इस तरह के सुराखों के अंदर परिंदों को भी रहते देखा है। तो एक बात और क्लियर करता चला जाऊं कि ये मैं सिर्फ अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो बयान कर रहा हूं आपके साथ, कि मुझे तो यहाँ आके इंतहाई सुकून का एहसास हुआ। तो हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग होती है। मुझे यहाँ पे जो ये कहा जाता है कि ये कोई भारी जगह है या इस हवाई चीज़ों का कब्ज़ा है या हवाई चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं हुआ, ना मुझे कोई इस तरह की फीलिंग्स आई। हाँ, एक ये था कि दूर दूर तक आपको कोई इंसान नज़र नहीं आता यहाँ पे, और एक सुकून और ख़ामोशी का एहसास होता है, और ख़ामोशी में हवा के चलने की आवाज़ और साथ परिंदों की आवाज़ें जो हैं वो आती हैं। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं तकरीबन 3-3.5 घंटे यहाँ पे रहा, और कुछ खाना पीना भी किया हमने, मेरे साथ एक और दोस्त भी थे। तो उसके अलावा हमने असर की नमाज़ भी इधर ही पढ़ी। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही उसको कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि अगर वो आना चाहे तो 2-3 या 4 दोस्त मिल के तो यहाँ पे आ सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चला जाऊँ कि जिस तरह यहाँ पे मुझे 3-3.5 घंटों में मैंने किसी बंदे को नहीं देखा, कोई आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। खुदा न खास्ता इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि कोई जुराइम पेशा फ़र्द या अफराद से आपकी खुदा न खास्ता मुलाकात हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।